ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप जो चाहती थी हमने वैसा ही किया। हमने खुद को सबके सामने इस तरह पेश किया कि हम तो उसकी खूबसूरती के कायल होते जा रहे हैं। लेकिन मामले की गहराई से जांच करने के लिए हमने फैसला किया कि हम इसे आगरा से दूर लेकर जाएंगे। इसीलिए हम सिर्फ इसे ही अपने साथ शिकार पर लेकर गए। हम जब भी आपको देखते हैं तो आपकी ओर खींचे हुए चले आते हैं, और जब हमने पहली बार आपको अपने हमाम में देखा तो हमें एहसास हुआ कि भले ही हमारे हरम में एक से एक खूबसूरत हों, लेकिन कोई आपकी जितना खूबसूरत नहीं। हमें आज तक नहीं पता चला कि आप हमारे हमाम में पहुंची कैसे। जहां तक हमें याद है हम तो पहली बार अगले दिन रूबरू हुए थे। दरअसल आपके महल के एक बावर्ची से हमारी जान पहचान थी। हमें लगा उसकी मदद से शायद हमें कुछ काम मिल जाए, इसीलिए उससे मिलने आए थे। मगर वहाँ बावर्ची खाने में कुछ मसाले हम पर गिर गए। बस वही धोने हम हमाम तक पहुँचे थे। लेकिन अब तक इस मामले के पीछे जो है वो शख्स हमारे सामने नहीं आया था। इसलिए जल्द से जल्द उस तक पहुंचने के लिए हमने मजबूरन सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जिसकी वजह से हमने ना सिर्फ अपनी अम्मी जान का दिल दुखाया, हमने ना सिर्फ अपनी बेगमात का दिल दुखाया, बल्कि हमने अदगा साहब के साथ साथ तानसेन साहब की भी बेइज्जती कर दी। हम चाहेंगे कि सिर्फ अतीफा गाए। वो तो आगरा से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन हमने उन्हें समझाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए उनसे बात की, उनके पास गए। आदाबर से तानसेन साहब। प्रणाम शहंशाह। आप? तानसेन साहब, हमें खबर मिली कि आप हमसे बहुत खफा हैं और हमेशा हमेशा के लिए आगरा छोड़कर जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, हमने जो किया उसकी वजह से आपको बहुत ठेस पहुंची होगी तानसेन साहब, कि हमने आपको रोककर उस अतीफा को गाना गाने को कहा। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने जो किया उसके पीछे हमारा एक मकसद है। परंतु शहंशाह, हम कुछ समझे नहीं। वो सब तो हम आपको नहीं बता सकते हैं तानसेन साहब, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप अपने शहंशाह पर यकीन बनाए रखें। हमने धीरे धीरे सबके सामने इस तरह से इस बात का इजहार किया कि हम फिर से पहले वाले जलाल बन गए हैं। यहाँ हमने ये दिखाया कि हम इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हैं। उस वजह से हमारे अपने हमसे खफा हो गए और हमारे दुश्मनों के चेहरे खिल गए। लेकिन एक शख्स था जिसने अब तक हम पर से अपना एतबार नहीं खोया था। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। मालूम तो हमें भी है हुजूर कि आप क्या कर रहे हैं। हम तो उस नाटक की बात कर रहे हैं जो आप हम सब के सामने खेल रहे हैं। हम आपके अतालिक हैं हुजूर। हम जलाल को भी जानते हैं और सल्तनत के बादशाह को भी। हम जानते हैं कि हमारे शहंशाह के लिए उसके आवाम की खुशियाँ और अपनों का सुकून सबसे पहले आता है। आप बताइए हमें कि ये माजरा क्या है। हम पर यकीन बनाए रखने के लिए शुक्रिया अदगा साहब। और फिर उस दिन से अदगा साहब हमारी आंख और हमारे कान बन गए। उन्होंने पता लगाया कि दरअसल ये बदजात
हमारी हमदर्दी चाहती है, हमसे निकाह करना चाहती है, ताकि जब हम उस बात का फैसला लें, उस फैसले की वजह से आपने अपने बादशाह की पूरी आवाम में बगावत कर दी। हम समझ गए थे कि फिर भी असल गुनहगार को पकड़ने के लिए हमें ये निकाह करना होगा, और इसीलिए हमने इस निकाह का ऐलान किया। इसीलिए हमने जानबूझकर काजी उलेमा और मौलवी को अपने खिलाफ खड़ा किया। तो बताइए काजी साहब, क्या आप हम बादशाहत के लायक हैं या नहीं? हम माफी चाहते हैं शहंशाह, हम भी हालात के रो में बह गए थे। हमें भी अदगा साहब की तरह आप पर एतबार करना चाहिए था। अच्छा हुआ आपने हम पर एतबार नहीं किया, हम वही चाहते थे। और फिर हमें मालूम हुआ कि ये साजिश न सिर्फ हमें तख्त से उतारने की थी, बल्कि हमारे कत्ल की भी थी। मगर हमें ऐसा करने का हुक्म नहीं है। हमें सिर्फ जलाल को तख्त से उतारना है, उसकी जान नहीं लेनी है। और सोचो, अगर जलाल तख्त से नहीं उतरा तो, अगर उसने हम सब बागियों को जान से मार दिया तो, और बाद में उसे हमारा राज पता चल गया तो माल मिलना तो दूर, जान से भी जाएंगे हम। हम ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते। हमारा काम जलाल को तख्त से अलग करना है, और मरने के बाद कोई तख्त पर नहीं बैठा करता। अगर हमें अपना मुस्तकबिल सुधारना है तो निकाह के फौरन बाद हमें जलाल का कत्ल करना ही होगा। पिछली बार हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए आपने हमारे और जोधा बेगम के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, ये कहकर कि उनका भाई उनका आशिक है। और इस बार जिसे आप अपना बेटा कहती हैं, उसे मारने के लिए आपने एक औरत का सहारा लिया। हाँ, हमने इस औरत का इस्तेमाल किया जलाल। आपके खिलाफ इस औरत को हमने खड़ा किया, क्योंकि आप वो शहंशाह नहीं रहे जिसे हमने बनाया था। आप वो शहंशाह नहीं रहे जिसे हमने आवाम के लिए हुकूमत करना सिखाया था। वो शहंशाह नहीं रहे आप जलाल। अफसोस, आप वो शहंशाह बन गए जो औरतों के लिए हुकूमत करता है, आवाम के लिए नहीं। हमने जो कुछ भी किया है वो आवाम के लिए किया है। हम आवाम को एक बेहतर शहंशाह देना चाहते थे जो आवाम के लिए हुकूमत करे, आवाम के लिए लड़े, ना कि औरतों के लिए। औरतें आपकी कमजोरी बन गई है जलाल, इसीलिए हमने जो कुछ भी किया सही किया। इसमें हमारा कोई लालच नहीं। और हम क्या वाकई आपने ये लालच में आकर नहीं किया? हाँ जलाल, क्या वाकई आप इन सब लोगों के बारे में सोचती हैं? बिल्कुल। तो फिर आप ये बताएं कि आपने इतने सालों से जान बेगम को क्यों कैद करके रखा है? नहीं, बताएं हमें, क्या वजह है उन्हें तड़पाने की? जवाब दीजिए। आपने उन्हें उनका ही खानदान से क्यों दूर रखा? समझ नहीं पा रही है ना कि इस बारे में भी हम कैसे जान गए। जरा इस और देखें मामून का। अम्मी जान, हम हैं ना। तुमने हमें उस वक्त धोखा दिया जब हम शहनाज बनकर अपनी अम्मी जान को खोजने के लिए आगरा आए थे। तुमने इतने सालों से हमें अपनी माँ की मोहब्बत से मरहूम रखा, सिर्फ जायदाद के लिए। क्या कसूर था इनका जो आपने इन्हें तड़पाया? क्या कसूर था इनका जो आपने इन्हें तकलीफ दी? वो तो भला हुआ का साहब का कि उनकी वजह से हम इन्हें ढूंढ पाए।
और फिर जब हमें मालूम हुआ, आइंदा यहाँ के कायदे कानून के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत भी मत करना, समझी? हटो। हमने उसे समझा दिया हुजूर, वो आइंदा आपके हुक्म के परे जाने की कोशिश नहीं करेगा। बेहतर है, हमारे हुक्म के परे जाने की कोशिश करेगा तो इस दुनिया से भी परे हो जाएगा। आप फिक्र ना करें हुजूर, हम आपका काम किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। अमानुल्लाह खान दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने सारे संगीन जुर्म के लिए आपको कौन सी सजा दें। आपका ही कहना है कि आप आलिम हैं, तजुर्बेदार हैं, कानून जानती हैं ना आप। कि आपने हमें सब कुछ सिखाया है, तो फिर आप हमें ये भी सिखा दें कि इन सब गुनाहों की क्या सजा दें हम आपको। हमें कत्ल कर दीजिए। नहीं, हम वो नहीं करेंगे। अब भले ही हमारा कत्ल कर सकती हैं, लेकिन हम आपका कत्ल नहीं करेंगे। बेहतर होगा हम आपको सबसे दूर रखें, जहां आप अब और लोगों को तकलीफ ना दे पाए, जहां सूरज तक की रोशनी आपको नसीब ना हो, जहां आप किसी से भी ना मिल पाए। पिछली बार जब हमने आपसे आपकी औहदे, आपकी ताकत छीनी, यहाँ तक कि आपसे आपका हक छीन लिया कि अब आप हमें अपना बेटा नहीं कहेंगे, हमें लगा कि आप बात आ जाएंगी, लेकिन एक और साजिश। यही कहना है ना आपका कि हमने आपका दूध पिया है, आपके कर्ज है हम पर, तो हम अपने कर्ज चुकाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अब आप और गुनाहों के गुनहगार ना बने। इसलिए बेहतर होगा कि आप जिंदगी भर काल कोठरी में रहें, जहां आप एक और साजिश ना रच पाए, जहां आप किसी और को तकलीफ ना पहुंचा सकें, जहां आप एक और गुनाह ना कर सकें। अदगा साहब, ले जाइए इन्हें और डाल दीजिए काल कोठरी में। कि क्या हम इनका चेहरा जिंदगी में नहीं देखना चाहते हैं, और बाकी सबको भी कैद कर लिया जाए। इनकी सजा क्या होगी हम वो बाद में तजवीज करेंगे। हम आप सबसे माफी मांगते हैं। यकीन मानिए हमारा हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम ना चाहते हुए भी आप सबको तकलीफ पहुंचा गए, लेकिन अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे मकसद पर गौर फरमाते हुए आप सब शायद हमें माफ कर दें। अंजाम भला तो सब भला जलाल। सलीमा बेगम, हम आपसे माफी मांगते हैं। यकीन मानिए हमारा आपकी हर एक सलाह वाजिब थी, लेकिन हम मजबूरन पर अमल नहीं कर पाए। हम अल्लाह से ही दुआ करेंगे कि वो फिर से इस तरह का मंजर हम सबको ना दिखाए, और हमारा वादा है आपसे और हमारी दरख्वास्त भी है कि आप इसी तरह हमें हमेशा अपनी सलाह, अपना मशवरा देते रहें। हम आपसे भी माफी मांगते हैं रुकैया बेगम। कितना कुछ कह दिया था हमने आपको, कितना खौफ सता कर दिया था आपको, यहाँ तक कि बेगम खास के औहदे तक को छीनने की बात कह दी हमने। लेकिन हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि याद कीजिए, बचपन से आज तक आपने हमें बहुत सताया है, कितना कुछ सहना पड़ा है हमें।
हमने उन सब बातों के लिए आपको माफ किया ना, तो इस वक्त आप भी हमें माफ कर दीजिए। हम बस इतना चाहेंगे कि आप सब हमारा यकीन करें, हमने कभी भी हमारे हरम में किसी को बेइज्जत करना नहीं चाहा। जो कुछ भी हुआ वो महज एक नाटक था, एक झूठ था, जिससे हम अपने गद्दारों को हमारे सामने ला सके। अब भी आप सबके लिए हमारे दिल में वही इज्जत है, वही रुतबा है। बाकी सब तो ठीक है जलाल, मगर ये यकीन नहीं आता कि इस सब के पीछे महामंगा थी। ताकत पाने की चाह ने उनसे इतना बड़ा गुनाह करवा दिया। जोधा, हमने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई हमसे खाना? कैसे हमने आपका विश्वास नहीं किया? कैसे हमने सोच लिया कि आप हमारा साथ छोड़ सकते हैं, हमें अकेला कर सकते हैं? कैसे सोच लिया हमने कि शहंशाह हमसे प्रेम नहीं करते? जानती हो मोती, शहंशाह सिर्फ अभिनय कर रहे थे। वो सबसे अधिक हमसे ही प्रेम करते। जोधा बेगम, आप नहीं जानती हम कितना तड़प रहे थे, कितना तरस रहे थे आपको खुद से गले लगाने के लिए, अपनी मोहब्बत से दूर रहने के लिए। शायद हमारा खुदा कभी हमें मौत ना करे। आप सच में तो हमसे रुष्ट नहीं हुए थे ना? वो सारी बातें आपने अपने मन से नहीं कही थी ना? और खैबर के कारण सच में आप हमसे क्रोधित नहीं हुए थे ना शहंशाह? उस वक्त हम थोड़ा सा नाराज थे जोधा बेगम, क्योंकि यहाँ अपने अपनी खुद की जान को खतरे में डाल दिया था। बस वही वजह थी, अल्लाह कसम और कोई वजह नहीं थी। पर जता तो ऐसे रहे थे जैसे पूरे संसार में सबसे अधिक हम ही से घृणा करते हो। और क्या करते हम जोधा बेगम? हमें सबके सामने मजबूरन ऐसा करना पड़ा। हमें सबके सामने ये दिखाना पड़ा कि आपके और हमारे बीच में दूरियां आ गई हैं, कि आपका और हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर है। हमने ऐसा किया ये सोच कर कि हमारी वजह से हमारे दुश्मन आपको अपना निशाना ना बनाए, क्योंकि आप हमारे होने वाले बच्चों को जन्म देने वाली हैं। जोधा बेगम, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपकी या हमारे होने वाले बच्चों की जान को खतरा हो। जो भी कारण रहा हो, इस बात के लिए हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपने इतना बड़ा सत्य हमसे क्यों छिपाया? बताना चाहिए था आप ये सब नाटक कर रहे हैं और उसके पीछे कोई कारण है। क्योंकि हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं जोधा बेगम। हम जानते थे कि अगर हम आपको इस मामले के बारे में बता देते, अगर हम आपको ये बता देते कि हम खुद की जान को खतरे में डाल रहे हैं ताकि दुश्मन सामने आ सके, तो आप बिना कुछ सोचे या समझे खुद को हमारे और हमारे खतरे के बीच में डाल देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बेनज़ीर के मामले में आपने हमारी जान बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डाल दिया था, और हम वैसा नहीं चाहते थे जोधा बेगम। हम नहीं चाहते थे कि हम कुछ भी ऐसा करें जिसकी वजह से हमारे दुश्मन आगाह हो जाएं। हम बस सतीफा का मकसद जानना चाहते थे। परंतु शहंशाह, आपके इस असत्य के कारण हमें बहुत कष्ट पहुंचा है।
पल पल घुटते रहे, मरते रहे हम। और आपको तकलीफ में देखकर हम हर पल मरते रहे जोधा बेगम। आप जानती हैं कि हम आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद हमें आपसे इस तरह बर्ताव करना पड़ा ताकि आप रोएं। यकीन मानिए हमारा, ऐसा करते वक्त हमें बहुत मुश्किल हुई थी। हम कितनी ही बार खुद ब खुद में टूट गए थे। कितनी बार हमारे दिल ने हमसे कहा कि हम आपके पास आए, आपको सब कुछ बता दें, फिर जो होगा देखा जाएगा। आप नहीं जानती हैं कि कल रात में हम आपके पास आए थे सब कुछ बताने के लिए कि ना जाने हमने कैसे खुद पर काबू रखा, खुद को संभाला, ये बात बस हमारा खुदा ही जानता है। अब हम आपकी आंखों में और आंसू नहीं देखेंगे जोधा बेगम। आपके हर एक आंसू की कीमत हम अपनी मोहब्बत से चुकाएंगे। इतनी मोहब्बत देंगे आपको कि आप इस गम को भूल जाएंगे। पहले ऐसी ईद कभी नहीं आई। और हाँ, अपने शहंशाह के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश होने से ईद की खुशी दुगनी होगी। सही फरमाया है आपने भाईजान, वाकई में खुदा का करम है जो ऐसे बादशाह के अवाम हैं हम। आपने भी सही फरमाया। कल हमने इतने बुझे दिल से ईदी बांटी थी और आज लग रहा है जैसे 100 बार सबको ईदी दे दें। आज सुबह तक हमें लग रहा था जैसे मुगल सल्तनत बिखर रही है, खानदाने बाबरी टूट जाएगा। लेकिन अब अल्लाह का करिश्मा देखो, सब पहले जैसा हो गया है। ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ औदगा जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक शहजादे मान सिंह। हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी यहाँ चल रहा था उसके लिए हमारे मन में रोष था और शहंशाह के लिए क्रोध भी। एक पल तो हमें ऐसा लगा कि हम शहंशाह के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। हम जानते थे शहजादे, हमारी निगाहें सब पर रहती हैं। आप बेचैन थे, हम जानते थे, लेकिन फिर भी हमें यकीन था कि जोधा बेगम के खानदान का राजवंशी शहजादा कभी गद्दारी नहीं करेगा। और ये भी यकीन था कि आपकी वफादारी आपके जज्बातों से ज्यादा मजबूत है। बुरे दिन गए मान सिंह, खुशी का माहौल है, आइए गले लगिए। शहजादे का मुंह मीठा कराइए, लीजिए। हमें यकीन है कि आपके आमेर में ऐसी सेवइयां नहीं मिलती होंगी। ये तो हम कहा कर ही बता पाएंगे। नोश फरमाइए। अद्भुत, ऐसी सेवइयां तो आमेर में क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। आज पूरे आगरा में आतिशबाजी होनी चाहिए। मेरे मौला, ये खुशियों का नूर पूरी सल्तनत में बिखेर देना। कहाँ जा रही हैं आप? शहंशाह, आज ईद का दिन है, सब लोग बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें भी सबको बधाई देनी है। और वैसे भी इतनी देर से हम दोनों कक्ष में हैं, न जाने बाहर क्या सोच रहे होंगे सब। जिसे जो सोचना है सोचे जोधा बेगम, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपकी शिकायतें खत्म हो गई हैं, लेकिन अब हमारी बारी है। तो फिर आप हमें ये बताएं जोधा बेगम कि जब जंग के वक्त अबुल माली ने हमारे खून से लथपथ जराब अख्तर को आपके सामने फेंका था, तब सबने यकीन कर लिया था कि हमारी मौत हो गई है, सिवाय आपके। सिर्फ आप ही थी जिसने हम पर यकीन बनाए रखा, जिसने इस बात को महसूस किया कि हम जिंदा हैं। तो तब जब आपने हम पर यकीन किया था, तो इस बार क्या हुआ जोधा बेगम? तो जब इस बार हम आपसे मोहब्बत नहीं होने का दिखावा कर रहे थे, तो आपने उसे मान कैसे लिया? कम से कम इतना यकीन तो किया होता हम पर। इस बात से हमें बहुत ठेस पहुंची है जोधा बेगम। हमें दुख पहुंचा कि अब तक हमें समझ नहीं पाई। खैर, अब हम आपको ये कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि हमारी मोहब्बत आपके लिए तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारी ये जिंदगी खत्म नहीं होगी। परंतु ये तो कोई बात नहीं हुई। स्वयं छलने वाला छले जाने वाले से शिकायत करे। आपने फिर से मरने का अभिनय क्यों किया? आपने फिर से हमें क्यों छला?
लेकिन आपको तो इतना समझदार होना चाहिए था ना जोधा बेगम। आपको तो ये बात नहीं माननी चाहिए थी कि हम मर गए। आपको एक और बार कहते हैं जोधा बेगम, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं हम भी जिंदा रहेंगे। विश्वास नहीं होता? आप ऐसी बातें करना सीख गए हैं? ऐसी और भी बहुत सारी बातें सीखी हैं हमने अतीफा से। क्या? माफ कीजिएगा, हम मजाक कर रहे थे। लेकिन अब जब सब ठीक हो गया है, हमारे दुश्मन कैद में हैं, आपके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई है, तब अफसोस सिर्फ इसी बात का है कि इन सबके पीछे महामंगा है। बहुत से नाम थे हमारे जहन में, हमने बहुत लोगों पर शक किया, लेकिन हम फिर भी उम्मीद कर रहे थे कि इन सब के पीछे चाहे जो भी हो, बस महामंगा नहीं होनी चाहिए।